मलिक रियाज ने कराची में बड़े जुल्म किए। मलिक रियाज खत्म हो गया, बहरिया टाउन खत्म हो गया। अब बड़े बड़े नामों की गिरफ्तारी। मलिक रियाज को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, पाकिस्तान लाया जाएगा। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमने पाकिस्तान की खिदमत की है। और बहरिया टाउन को ऐसे बिल्कुल खत्म करके रख देना कि उसका वजूद ही ना रहे, आप सफाई हस्ती से मिटा दें, क्या ये हो पाएगा? उसके मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों से सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं कि हम पाकिस्तान की खिदमत जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज 1 अगस्त है और आज जुमे का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन और सबसे ज्यादा अहम मामला इस वक्त मुल्क में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक के साथ साथ कोई है तो वो है मलिक रियाज के खिलाफ जारी कार्रवाई। और ये कहा जा रहा है कि मलिक रियाज खत्म हो गया, मलिक रियाज खत्म हो गया, बहरिया टाउन खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा केस था जिसे अब तकरीबन सॉल्व कर लिया गया है और इस केस के सॉल्व किए जाने के बाद अब बड़े बड़े नामों की गिरफ्तारी कुछ हो चुकी है, कुछ बाकी है। मलिक रियाज को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, पाकिस्तान लाया जाएगा। ये तमाम बातें हैं। हो क्या रहा है, बहुत अहम मालूमात हैं। मैं इससे पहले आपको पूरा जो कर्नल खलील के घर पर छापा था उसकी तफसीलात दिखा चुका था। ब्रिगेडियर जफर शाह उनके मामले में बता चुका था। बाकी बहरिया टाउन के मालिक के भाई के साथ क्या हुआ था इस बारे में मैंने आपको बताया था। अब कुछ मजीद चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, पिछले कुछ ये समझ लीजिए कि 96 घंटों में, 4 दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी तादाद 60 के आसपास है। 60 से 70 के आसपास बताया जा रहा है। 60 का नंबर ज्यादा लिया जा रहा है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि 60 का नंबर ज्यादा लिया जा रहा है या हम एक एग्जैक्ट नंबर देने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, या वो जो मैं हमेशा कहता हूं कि गिरफ्तारियां नहीं कहना चाहिए, ये तहवील में ले लिए गए, उठा लिए गए, गायब कर दिए गए, या भी ये मरहला है। ये लोग 60 के आसपास बताए जा रहे हैं, लेकिन इनमें 10 बहुत अहम लोग हैं। बाकी होता है ना 10 अहम और 50 दीगर, तो वो 50 दीगर लोग हैं। अब ये जो 10 अहम लोग हैं इनमें कर्नल खलील जो हैं वो सबसे अहम है। मलिक रियाज के डेप्यूटी कहलाते हैं कर्नल खलील। कर्नल खलील की गिरफ्तारी हो चुकी, नामालूम मकाम पे मुंतकिल किए जा चुके। उनके घर जो छापा था, जिस अंदाज में अंजाम पाया था, मैंने आपको तमाम चीजें दिखाई थी। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर जफर शाह, ये ब्रिगेडियर जफर शाह जो हैं ये बहरिया टाउन के मामलात दुबई के भी और यहाँ के भी, जो दुबई प्रॉपर्टीज है वो भी देख रहे थे। ब्रिगेडियर जफर शाह गिरफ्तार हो गए। इनके साथ साथ बहुत अहम है मलिक रियाज के भाई का गिरफ्तार होना। यह भी बताया जा रहा है कि एक गालिबन दामाद भी मलिक रियाज के गिरफ्तार हुए हैं। 7 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, जाहिर हुई, कब हुई ये पता ही नहीं चला। यानी गिरफ्तार करने के बाद उनको पुलिस ले गई, कानून के सामने पेश किया और उसके बाद जुडिशल करा लिया गया। ये 7 लोग गिरफ्तार हुए और जुडिशल कराने के बाद भी उनसे तफ्तीश जारी है, ये नहीं पता चला। फिर 2 रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इस बारे में भी अभी हमारे पास इत्तलात हैं, मुसद्दिका इत्तलात इसलिए नहीं कि ये जो इदारे तफ्तीश कर रहे हैं, जो गिरफ्तार कर रहे हैं, जो कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनकी जानिब से देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड ऑन इट। तो ये बहुत बड़ा मामला है। अब जो प्रॉपर्टी के सेक्टर के लोग हैं कराची में, खासतौर पर इस्लामाबाद में, बड़े बड़े नाम ये गिरफ्तार हुए हैं, उठाए गए हैं, या कुछ जो हैं वो मालूमात के लिए तहवील में लिए गए हैं कि मालूमात मिल जाए उसके बाद छोड़े जा सकते हैं। ये इत्तलात आ रही हैं। इनमें एक बहुत बड़ा नाम लिया जा रहा है शाहिद कुरैशी का। इनको बाज लोग बहरिया टाउन का कंट्री हेड कहते हैं। ऐसी कोई ऑफिशियल मालूमात जो है वो नहीं है कि ये बहरिया टाउन के कंट्री हेड हों। इन्होंने ये जो जफर अब्बास है जेडीसी वाले, इनके लिए भी कुछ खैराती कामों में हिस्सा लिया था। तो शाहिद कुरैशी का नाम आ रहा है कि शाहिद कुरैशी, मोहम्मद मुश्ताक, नवीद अकरम, ये जो किरदार हैं
یہ بولیں گے کیونکہ یہ ملک ریاض کے لیے کافی بڑے بڑے کام انجام دے چکے ہیں، مزید بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ملک ریاض کے اس کیس کے حوالے سے۔ اور اس کیس کے حوالے سے ایک اور چیز ہمارے سامنے کیا آ رہی ہے کہ منی لانڈرنگ ہے جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں، پیسہ پاکستان سے باہر نکالا گیا۔ اب ایک پیسہ ہے جو ملک ریاض کے خاندان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے قریب ترین لوگ انہوں نے باہر نکالا، اور ایک پیسہ ہے جو ملک ریاض کے جو قریب ترین لوگ ہیں بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز میں، دبئی پراپرٹیز میں جو لوگ انویسٹ کروا رہے تھے، کراچی، لاہور، اسلام آباد سے، خاص طور پر اسلام آباد سے لوگوں کا پیسہ انویسٹ کروا کے کہ آپ کی پراپرٹی دبئی میں بحریہ ٹاؤن میں وعدہ، وہاں پہ ہم بائی کرواتے، پیسے دے دیجئے۔ تو یہ پیسے بیرون ملک پہنچائے گئے۔ یہ تمام رقوم جو ملک ریاض نے نکالی، ملک ریاض کے قریب ترین لوگوں نے نکالی، اس کے علاوہ ملازمین نے نکالی، یہ خربوں میں بتائی جا رہی ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے آپ کو تمام تر تفصیلات دی تھیں کہ کس کس طرح سے کرنل خلیل کا معاملہ ہو، ان کے گھر سے گرفتار ہونے والے نوجوان میجر کا معاملہ ہو، ان کے بھائی کی، خاندان کے دیگر لوگوں کی گرفتاری کا معاملہ ہو، ان کے خاندان کے داماد کی مبینہ گرفتاری کا معاملہ ہو، یہ سب کچھ کیسے انجام پایا ہے، بہت خفیہ انداز میں انجام دیا گیا ہے۔ بعض چیزیں اگر سامنے آئیں تو وہ اس لیے سامنے آئیں کہ گرفتار ہونے والوں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ اس کی پبلک کر دی تھی۔ پاکستان کی جانب سے اب تک میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے جو خطوط لکھے گئے ہیں، وہ خطوط لکھے گئے ہیں 11 لوگوں کو، اور 11 ملکوں کو، معاف کیجیے گا، 11 ملکوں کو خطوط لکھے گئے ہیں۔ اور پاکستان میں کچھ 8 کے قریب ادارے ہیں جو تفتیش کر رہے ہیں اس پورے معاملے کی۔ اس میں اینٹی کرپشن شامل ہے، اور یہ اینٹی کرپشن ایک صوبے کا نہیں، 3 صوبوں کا اینٹی کرپشن جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ چوتھا اس میں FIA ہے، 5واں اس میں نیب ہے، 7واں اس میں سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے۔ کچھ اس کا کام جو ہے وہ اس وقت موجود ہے پولیس کے پاس بھی، کیونکہ ایسے مقدمات ہیں جن میں پولیس بھی کام کر رہی ہے۔ تو کم از کم 8 ادارے جو ہیں وہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ جن بینک اکاؤنٹس کا اب تک آڈٹ ہو چکا ہے ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اور پیسے کیسے آئے، کہاں گئے، کیا ہوا، اور ان پیسوں کی ٹریل یہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، معاملہ صرف اب جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق، اور ان میں سے بعض معلومات سینئر صحافی زاہد گشکوری صاحب نے دی ہیں، وہ صرف ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن تک انوالوڈ نہیں ہے، وہاں تک نہیں رک جاتا۔ یہ پاکستان میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی تعداد 62-63 ہزار بتائی جاتی ہے، اور ان 62-63 ہزار میں سے 8,000 ہاؤسنگ سوسائٹیز، صرف 8,000 یہ رجسٹرڈ ہیں۔ باقی جو تعداد ہے نا، وہ تعداد کچھ 55,000 کے آس پاس وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور وہ کام کر رہی ہیں۔ اربوں خربوں کی زمینیں وہ بیچ چکی ہیں، لاکھوں لوگ ان کے کسٹمرز ہیں اور رہ رہے ہیں، اور ان میں سے درجنوں بھی، بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ہزاروں ایسی جو لوگوں کو چونا بھی لگا چکی ہیں۔ یعنی ایک چینل ہے لاہور میں، اسے وٹوؤں کا چینل کہتے ہیں، وہاں پر جو چینل مالک تھے وہ یہ اکثر کرتے تھے کہ انہوں نے ایک بڑا پلاٹ لاہور سے باہر لیا ہوا تھا، وہ اس جگہ، اس چینل، اس پلاٹ پہ لگاتے تھے رنگ برنگے جھنڈے جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے لگاتے، اور وہ لگانے کے بعد لگا دیتے تھے کہ یہاں پہ بن رہا ہے مہران ٹاؤن، یہاں پہ بن رہا ہے رحمان ٹاؤن، یا یہاں پہ بن رہا ہے نعمان ٹاؤن، کچھ بھی نام دیا، اور رنگ برنگے جھنڈے لگائے۔ ایک کنٹینر جس میں آفس بنایا جاتا ہے خوبصورت سا، اس کے سامنے ایک ریڈ کارپٹ ڈالا جاتا ہے، ایک روش بنائی جاتی ہے گاڑیوں کے چلنے کے لیے، اور وہاں تک جائیں، بکنگ کروائیں، بکنگ آفس، اور پھر چند دنوں کے بعد نئے جھنڈے، نیا نام، کنٹینر پہ نیا پینٹ، اور اسٹاف میں 2-4 لوگ بدل دیے گئے، پھر نئی ٹیم آ کر بیٹھ گئی، لوگوں سے پیسے پکڑتے رہتے تھے۔ اور وہ چینل بہت ہی چھوٹا چینل، اتنا چھوٹا کہ شاید کیبل چینل بھی اس سے بڑے ہوتے ہیں، وہ کرتا یہ تھا کہ اس کے اشتہارات بھی چلاتا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ چینل ڈھول لے کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور ڈگ 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 ڈھول بجتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بھاگ گئے، اس ٹاؤن والے بھاگ گئے، اس ٹاؤن والے بھاگ گئے، اور پتہ یہ چلا کہ وہ خود کرتے تھے یہ سارے کام۔ تو ایسی ڈھیروں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، یہ ایک مثال ہے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، ان تمام چیزوں میں ملک ریاض جو ہے وہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دبئی میں اس وقت اپنا سب سے بڑا بزنس لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ملک ریاض دبئی سے نام لیا جا رہا ہے، یہ غیر مصدقہ ہے۔
नाम लिया जा रहा है माल्टा का कि मलिक रियाज माल्टा फरार हो चुका है। अब इस वक्त एक और केस है जिसमें तफ्तीश हो रही है। 18,000 के करीब मुतासरीन है बहरिया टाउन के, जिनका ये कहना है कि हमने 1 या 2 प्लॉट लिए और फिर हमें वो प्लॉट मिले नहीं, हमने इतना पैसा दे दिया, इतने % दे दिया। कुछ का ये कहना है कि हमने पूरा पैसा दे दिया, उसके बाद भी हमें कुछ दीगर मदात में कि इस चीज का पैसा रह गया, डेवलपमेंट चार्जेस रह गए, लैंड डेवलपमेंट चार्जेस रह गए, फिर आपका एक बलून पेमेंट थी वो रह गई। ये तमाम बता के उनसे मजीद पैसे लिए गए हैं। 18,000 मुतासरीन वो इस वक्त एक गले की हड्डी बन चुके हैं और ये मलिक रियाज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप रावलपिंडी का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, कराची का बहरिया टाउन देखें तो आपको अंदाजा होता है कि ये मिलियंस में कस्टमर्स हैं। मलिक रियाज के कस्टमर्स मिलियंस में हैं। फिर कराची में बहरिया आइकॉन टावर है, फिर कराची में कुछ और दीगर टावर्स हैं, लाहौर में टावर है, इस्लामाबाद में इमारतें हैं, पेशावर में बहरिया बन रहा है, नवाबशाह में बहरिया बन रहा है। और मलिक रियाज के जिन लोगों से ताल्लुकात हैं और जिन लोगों के साथ मिलके मलिक रियाज ये काम कर रहा है, उसके बाद आप सोचते हैं कि मलिक रियाज का तमाम कारोबार खत्म ये हो पाएगा, मलिक रियाज खत्म ये हो पाएगा। बाज लोग ये दावा कर रहे हैं अब भी कि ये हो गया है, ये होने जा रहा है, सब कुछ खत्म। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो इतना बड़ा बहरिया टाउन कराची है या मलिक रियाज के दीगर बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, इनका क्या होगा, इनमें रहने वालों का क्या होगा, इनकी जमीनों का क्या होगा। तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस सिलसिले में कुछ इदारे बनाएगी, उन शहरों में उनके ऑफिसेस खोलेगी और वो बहरिया टाउन के मामलात को देखेंगे, उनकी जमीनों के लीगल स्टेटस को देखेंगे, लोगों से सबूत मांगेंगे, उसके बाद उनको चलने देंगे और बहरिया टाउन्स को चलाने के लिए एक काम करेंगे। लेकिन ये अभी तफ्तीश करने वालों के दावे हैं, याद रखिएगा। मलिक रियाज इससे पहले इससे ज्यादा बड़ी मुश्किलात में आ चुका है। मलिक रियाज के लिए ये मुश्किल, बाज लोगों का दावा है कि नहीं ये सबसे बड़ी मुश्किल है, लेकिन मलिक रियाज ने एक दावा किया था सलीम खान साफी के प्रोग्राम में जिरगा में और कहा था मैं फाइलों के नीचे पहिए लगाता हूं। और मलिक रियाज ने इस मुल्क में जहां उसके पास जमीन नहीं थी वहां सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बेचा था कराची में, और फिर उसके बाद बहरिया टाउन कराची 2 पर चला गया था मलिक रियाज। वो बहरिया टाउन जो मलिक रियाज बेच चुका है वो पाकिस्तान के शायद कोई 3 से 4 शहर छोड़ के हर शहर से बड़ा है, इतना बड़ा है। और वो मलिक रियाज पूरा का पूरा बेच चुका है और फिर बहरिया टाउन कराची 2 है। तो मलिक रियाज को ऐसे और बहरिया टाउन को ऐसे बिल्कुल खत्म करके रख देना कि उसका वजूद ही ना रहे, आप सफाई हस्ती से मिटा दें, क्या ये हो पाएगा? तो जो लोग मलिक रियाज को जानते हैं, मलिक रियाज के बहरिया टाउन को जानते हैं, उसके काम करने के तरीक़ेकार को जानते हैं, उसकी ताकत को जानते हैं, उसके यहाँ काम करने वाले बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स को जानते हैं और ये तमाम हकीकत जानते हैं, उनका ये कहना है कि ये नहीं हो पाएगा। मलिक रियाज ने पहले भी मामलात को संभाल लिया है, आगे भी संभाल लेगा। और फिर हमारे यहाँ एक और बात कही जाती है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है। मलिक रियाज बहरिया टाउन वादा से जो दुबई में है इतने पैसे बना लेगा कि वो पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि अपने मामलात संभालेगा बल्कि बहरिया टाउन जो नवाबशाह है वो भी बनाएगा, बहरिया टाउन पेशावर भी बनाएगा। मलिक रियाज वापस आएगा, मलिक रियाज ना भी हो तो उसका बेटा और उसका बहरिया टाउन काम करेगा और ये पहले से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये मलिक रियाज की टीम के लोगों के दावे। मैंने आज कुछ राब्ते किए और उन लोगों से मैं ये मालूमात हासिल होने के बाद आपको बता रहा हूं। दूसरा बड़ा आसान काम था, जब ये कहा जा रहा था ना सब खत्म, लोग भाग गए छोड़ छाड़ के सब कुछ, तो मैंने बहरिया टाउन के 2 दफातर में फोन किया, वो जो 0800 00100 है वहां फोन किया और ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे मालूमात हासिल की। तो उन्होंने कहा बड़े इत्मीनान के साथ कि हमारे तमाम कॉरपोरेट सेंटर्स खुले हुए हैं, अवाम से डीलिंग के तमाम दफातर खुले हुए हैं और हम पर जितने मुकदमात हैं उनके लिए हमारी लीगल टीम्स उन मामलात को देख रही हैं। मलिक रियाज का खुद का और उसके खानदान का यह कहना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमने पाकिस्तान की खिदमत की है। और सबसे अहम जुमला है मलिक रियाज से बात करने वालों का कि मलिक रियाज ये कहता है कि हम पाकिस्तान की खिदमत जारी रखेंगे। मलिक रियाज ने कराची में बड़े जुल्म किए, यहां पर जो गोठ वाले थे उनकी जमीनों पर कब्जे किए। ऐसे ही इल्जामात मलिक रियाज पर पूरे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उसके मुल्क के सबसे ताकतवर लोगों से सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए अगर कोई ये समझ रहा है कि मलिक रियाज आज मुश्किलात में है और हमेशा मुश्किलात में रहेगा, तो मुझे लगता है वो गलत सोच रहा है।
ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.